गाइस, कभी आपने सोचा है कि जब गूगल पे जाके आप facebook.com या instagram.com सर्च करते हो तो कैसे वहां पे पता चलता है आपके ब्राउजर को कि facebook.com का सर्वर कहां पे है और कहां से आपको इन्फॉर्मेशन लाके देनी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके आईपी को नेम में और नेम को आईपी में चेंज करने का काम करता है। एग्जैक्टली डीएनएस की वर्किंग क्या है, कैसे डीएनएस आपकी लाइफ इजी करता है, आपके जो मल्टीपल वेब पेजेस आप सर्च करते हो कैसे वो रिजल्ट आपको ला के देते हैं, एंड व्हाई डीएनएस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी, इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी, or if you are learning networking, then why DNS is a must-read protocol in networking. So for this video till the end, we're gonna make this video very much important for you. So my name is Rahul Kumar and you are watching Cyber and Security. Without further ado, let's get started. लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल। जब किसी को भी आपको कॉल करना होता है तो जैसे आप उसके नंबर पे नहीं उसके नाम पे कॉल लगाते हो, लेकिन कॉल उसके नंबर पे लगती है। ऐसे ही जब कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो आप तो वहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखते हो। फॉर एग्जांपल आपको instagram.com लिखना हो तो वहाँ पे आप instagram.com लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में बैकएंड पे क्या होगा, जो instagram.com आपने लिखा था वो एक वेबसाइट का डोमेन नेम है। उस डोमेन नेम को वापस से एक आईपी में चेंज करा जाता है और वहाँ पे जो डोमेन और आईपी को चेंज करने का काम होता है वो हमारा डीएनएस करता है, जिसको बोला जाता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि पोर्ट नंबर 53 पे रन करता है। जैसे कि इन ओल्ड टाइम्स किसी का नंबर सेव करने के लिए आपके पास एक डायरी होती थी। डायरी में आप उसका नाम लिखते थे और उनका नंबर लिखते थे। किसी को कॉल लगाने के लिए आप उसका नाम देखते थे, नंबर पे कॉल लगाते थे। ऐसे ही डीएनएस जो है फोन बुक की तरह काम करता है। वो डोमेन नेम को आईपी में चेंज करता है। डोमेन नेम मतलब आपकी जो वेबसाइट जिसको आप देखना चाहते हो उसको, उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उस पर चेंज करने का काम करता है और वापस से उस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करने का काम करता है। तो ये है डीएनएस का एक बेसिक वर्क। अब हम इन डिटेल समझते हैं कि एग्जैक्टली डीएनएस काम करता कैसे है। अब मैंने यहाँ पे एक डीएनएस डिकोडेड करके एक वेब पेज आपके सामने ओपन कर रखा है, जहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया कि डीएनएस काम कैसे करता है। तो जैसे कि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया 53 पोर्ट नंबर पे वर्क करता है। अब मान लो आपके पास आईपी एड्रेस है और ये आपको डोमेन नेम है। तो जैसे ही आप जब google.com लिखेंगे तो उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो उसके ऊपर रिजॉल्व करने का काम करवाएगा। कौन? डीएनएस। सो दैट इज डोमेन नेम सिस्टम फॉर यू। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आपको नजर आ रहा होगा, तो वह है कि ओवर 3.5 ट्रिलियन डीएनएस क्वेरीज प्रोसेस डेली वर्ल्ड वाइड। मोर देन 3.5 ट्रिलियन डीएनएस क्वेरीज रिजॉल्व होती हैं डेली वर्ल्ड वाइड में। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो एवरेज डीएनएस लुकअप टेक 20 to 120 मिली सेकेंड। थर्ड इज देयर आर 30 रूट नेम सर्वर। इट मीन्स डीएनएस में अलग अलग तरह के सर्वर्स होते हैं। सबसे पहले आपका होता है रूट सर्वर, देन हमारे पास होता है टॉप लेवल डोमेन, उसके बाद हमारे पास होता है मेन डोमेन, देन सब डोमेन। अभी जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं या फिर हमारे पास जो रूट सर्वर्स होते हैं, इनका हायरार्की क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये भी थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि डीएनएस हैकर्स का फेवरेट प्रोटोकॉल क्यों है। बिकॉज डीएनएस ट्रैफिक इज रियरली ब्लॉक्ड बाय फायरवॉल्स। कंपनी में जब कोई भी फायरवॉल आप लगाते हो तो फायरवॉल पे आप कई तरह के प्रोटोकॉल्स वहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर देते हो, कई तरह की सर्विसेज आप ब्लैकलिस्ट कर देते हो, आईपी आप ब्लैकलिस्ट कर देते हो। लेकिन डीएनएस वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स है जो कि आप रेयरली उसको ब्लैकलिस्ट करोगे या फिर रेयरली रिस्ट्रिक्ट करोगे एक नेटवर्क में। क्योंकि अगर आपने डीएनएस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वहाँ पे चांसेस है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट इश्यूज आ सकते हैं। दैट इज व्हाई हम डीएनएस को बहुत ही रेयर चांस में स्ट्रेट करते हैं। बट देयर आर अदर वेज एज वेल। हमारे पास आज की डेट में कई तरह की सिक्योरिटी है डीएनएस को सिक्योर करने के लिए, बट अगेन डीएनएस स्ट्रिक्ट नहीं होता है किसी भी एक नेटवर्क में ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। क्योंकि अगर डीएनएस स्ट्रिक्ट होगा तो आपके सिस्टम में नेटवर्क इश्यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर google.com लिखा और google.com रिजॉल्व करने के लिए कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है तो google.com पेज आप विजिट ही नहीं कर पाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे। दैट इज वाई डीएनएस रिस्ट्रिक्ट नहीं करा जाता है। देन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन डोंट मॉनिटर डीएनएस लॉग्स। अब जो डीएनएस के लॉग्स बनते हैं, जनरली जो सॉक टीम होती है या फिर जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डीएनएस के लॉग्स को मॉनिटर नहीं करते हैं। दैट इज वाई जो हमारे पास मल्टीपल हैकिंग टेक्निक्स होती हैं डीएनएस में वो हमारे पास आती हैं। अब कितने तरह की हैकिंग टेक्निक्स होती हैं डीएनएस में, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो का फोकस है डीएनएस काम कैसे करता है। सो डीएनएस हायरार्की को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो डीएनएस के रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि डीएनएस जो डोमेन नेम सिस्टम है उसका जो सर्वर सेटअप होता है डीएनएस सर्वर, उसके अंदर कितने तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं।
अब यहाँ पे हम समझते हैं जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग काम होता है, उसी तरीके से डीएनएस के भी अलग-अलग रिकॉर्ड टाइप्स होते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले जो डीएनएस सर्वर होता है उसके अंदर ए रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर करा जाता है। ए रिकॉर्ड का मतलब होता है जो आपका डोमेन नेम होता है उसका आईपी का रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। इट्स लाइक आपके पास एक फ़ोन बुक है, फ़ोन बुक के अंदर आपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपका जो भी पर्सन का नाम होगा उसके नाम के संग उसका एक फ़ोन नंबर होगा। तो वो जो डेटा एंट्री होती है वो ऐसे ही यहाँ पे डेटा एंट्री होती है डोमेन के संग उसकी आईपी को मैप करने का काम। तो वो जो मैपिंग होती है वो यहाँ पे ए रिकॉर्ड के साथ होती है। देन हमारे पास होता है क्वाड ए रिकॉर्ड। तो IPv6 के जो एड्रेस होते हैं वो आपके पास क्वाड ए रिकॉर्ड्स में आते हैं। जो ए रिकॉर्ड होते हैं वहाँ पे IPv4 के एड्रेस आते हैं, क्वाड ए में IPv6 के एड्रेस आते हैं। देन हमारे पास होता है सी नेम रिकॉर्ड जिसको हम कैनोनिकल नेम भी कहते हैं। ये बेसिकली एक डोमेन का अलाइस नेम होता है। अब एक डोमेन के मल्टीपल सब डोमेन्स हो सकते हैं और मल्टीपल नेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डोमेन है cyberwingsecurity.com, उसका एक दूसरा डोमेन है masterc90.cyberwingsecurity.com, तीसरा डोमेन है shop.cyberwingsecurity.com। तो हम तीनों डोमेन को अलग-अलग तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो हम चाहते हैं जितनी भी सब डोमेन है, सब जाके एक ही डोमेन पे रीडायरेक्ट हो जाएँ। फॉर एन एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है cyberwingsecurity.com, तो इसका एक मेल सर्वर होगा जैसे कि info@cyberwingsecurity.com। कोई भी जब मेल सर्वर की इन्फॉर्मेशन जाती है, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो मेल है ये कौन हैंडल कर रहा है, कौन सा सर्वर इन सारे मेल्स को हैंडल करता है, तो उस मेल सर्वर की इन्फॉर्मेशन आपके पास एमएक्स रिकॉर्ड में रखी जाती है। देन हमारे पास होता है नेम सर्वर रिकॉर्ड। अब नेम सर्वर रिकॉर्ड में रहती है जो मेन आपका डोमेन होता है, यानी कि जो मेन डीएनएस सर्वर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी नेम सर्वर के अंदर रहती है। देन हमारे पास होता है टीएक्सटी रिकॉर्ड। तो जो टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है वो जनरली हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए और वेरिफिकेशन के लिए टीएक्सटी रिकॉर्ड का इस्तेमाल करा जाता है। देन हमारे पास होता है पॉइंटर रिकॉर्ड। अब जिस तरीके से हमारे पास ए रिकॉर्ड के अंदर डोमेन से आईपी का मैप करने का काम होता है, पॉइंटर रिकॉर्ड में आईपी से डोमेन मैपिंग का काम करा जाता है। देन हमारे पास होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं एसओए रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो आपका डोमेन नेम सर्वर है उसका जो एडमिन है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारी आपकी एसओए रिकॉर्ड्स में रहती है। देन हमारे पास आता है सर्विसेज रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हो सकता है आपके पास मल्टीपल सर्विसेज रन कर रही हो एक वेब सर्वर पे। अब यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल सर्विसेज आपकी रन कर रही हो, तो यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपके एसओए रिकॉर्ड के अंदर डाली जाती है। देन लास्ट हमारे पास आता है सीएए सर्ट अथॉरिटी ऑथ रिकॉर्ड। अब ये बेसिकली इंश्योर करता है कि कौन सा सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपके डोमेन को एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास मेन रिकॉर्ड्स होते हैं डोमेन नेम सिस्टम के, जहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें उनके हिसाब से रिकॉर्ड में डालते हैं। जैसे कि हमारे पास डोमेन नेम अगर आईपी में चेंज करना हो तो ए रिकॉर्ड में आता है, आईपी को डोमेन नेम में चेंज करना हो तो पीटीआर रिकॉर्ड में आता है, एमएक्स रिकॉर्ड में मेल सर्वर की इन्फॉर्मेशन रहती है, टीएक्स रिकॉर्ड में वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन रहती है, एसओए रिकॉर्ड में आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर की इन्फॉर्मेशन रहती है, एनएस रिकॉर्ड में जो डीएनएस का मेन सर्वर है उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये बेसिकली आपके सारे रिकॉर्ड टाइप्स होते हैं। अब इसको चाहो तो आप मल्टीपल वेबसाइट पे टेस्टिंग भी कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स व्हिच यू कैन यूज टू टेस्ट डीएनएस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके पास डिग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डिग स्पेस -a एंड google.com लिखेंगे तो यहाँ पे आपको इस google.com का जो ए रिकॉर्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि आईपी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमारे पास मल्टीपल कमांड्स होती हैं डीएनएस की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, अ कंपनी ईमेल स्टार्ट गोइंग टू एन अटैकर बिकॉज देयर एमएक्स रिकॉर्ड वाज चेंज्ड, व्हिच रिकॉर्ड टाइप डू यू चेक फर्स्ट? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमने बताया कि डीएनएस के रिकॉर्ड टाइप्स है। अब हम समझते हैं जो डीएनएस रेजोल्यूशन होता है वो एक्चुअली में होता कैसे, यानी कि जब आप instagram.com लिखते हो तो एक्चुअल में आपके पास रिजल्ट आते कैसे। तो सबसे पहले आप ब्राउजर पे कोई भी जब एक वेबसाइट का नाम लिखते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा facebook.com, सबसे पहले आपका ब्राउजर आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, जो आपका ब्राउजर कैचे होता है, उसमें जाके चेक करता है कि आपने रिसेंटली इस वेब पेज को विजिट किया या नहीं किया। अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ब्राउज़र आपको शो कर देता है। अगर आपके ब्राउज़र कैचे में इन्फॉर्मेशन नहीं है देन वो चेक करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फ़ाइल होती है जिसको हम बोलते हैं होस्ट फ़ाइल। होस्ट फ़ाइल में चेक करा जाता है कि इस पर्टिकुलर डोमेन की इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं है। अगर उसको उस डोमेन की आईपी मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो डोमेन की आईपी को ढूँढने के लिए रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है। रिक्वेस्ट आगे जाती है रिकर्सिव रिज़ॉल्वर के पास। रिकर्सिव रिज़ॉल्वर डीएनएस जो होता है ये बेसिकली
आपके आईएसपी के पास होता है, स्पेसिफिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब आईएसपी के पास अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको रिवर्ट देता है, अगर आईएसपी के पास भी इस डोमेन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है देन वो रिक्वेस्ट जाती है आगे रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर बोलता है कि मेरे को instagram.com या facebook.com तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है अगर इस वेबसाइट के आगे .com लग रहा है तो यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको TLD डोमेन के पास मिल जाएगी, यानी कि टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन में सारे आपके .com, .edu, .in इस तरह की जितनी भी आपके डोमेन्स हैं, टॉप लेवल डोमेन्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको TLD सर्वर के पास मिलती है। अब जब आपको पता चलता है कि .com की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है और आपने सर्च करा है facebook.com, तो TLD सर्वर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बताता है कि जो आपने google.com, facebook.com या instagram.com खोला था, तो उसकी आईपी क्या है? तो वो आपको बताता है कि instagram.com की आईपी एड्रेस ये है। देन वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके instagram.com के सर्वर पे जाती है और instagram.com आपकी आईपी को रिज़ॉल्व करके आपके सिस्टम पे इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो इस तरीके से पूरा डीएनएस काम करता है, इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। सो यहाँ पे देखा आपने, पहले आपने सिंपल एक instagram.com लिखा, सबसे पहले उसने ब्राउज़र में चेक करा, नहीं मिला तो सिस्टम में चेक करा, उसके बाद उसने रिकर्सिव डीएनएस यानी कि आपके आईएसपी के पास चेक करा, वहाँ पे नहीं मिला तो आपके रूट डोमेन पे गया, रूट डोमेन से पता चला कि .com का सर्वर कहाँ पे, यानी कि टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन से पता चला instagram.com का आईपी एड्रेस। दिस इज हाउ डीएनएस वर्क्स। एंड अगर आपको ये समझ में आया तो आपके पास इसका आंसर जरूर होगा। A DNS record has a TTL of 86400. You change your website IP address how long before all users see the new IP? अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में देके जरूर हमें बताएं। देन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं वो है TTL, टाइम टू लिव। डीएनएस की इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए जो हमारे पास आईएसपी होता है या फिर जो आपका कैशे होता है वो होल्ड करता है। अब जैसे कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो, एवरी डीएनएस रिकॉर्ड हैज अ टीटीएल वैल्यू इन सेकंड। दिस टेल्स रिजॉल्वर्स हाउ लॉन्ग टू कैच द आंसर बिफोर आस्किंग अगेन। लो टीटीएल 60 सेकंड, ऑलवेज फ्रेश बट मोर क्वेरीज। High TTL 86400 is equal to 24 hours, fast but stale data stays cached. During an attack, lower TTL before a change is critical for fast delivery. अब ये ऐसा है जैसे कि मान लो आपने ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट विजिट करी, ब्राउज़र आपका कुछ टाइम तक उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन रखेगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स में अगर उस सेम वेबसाइट को आप ओपन करते हो तो वेबसाइट बहुत जल्दी लोड होती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। वो इसलिए क्योंकि आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउज़र के कैचे में होती है। तो यहाँ पे जो कैचे में इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने का स्पेसिफिक वैल्यू होती है, इसको हम टीटीएल वैल्यू बोलते हैं, टाइम टू लिव वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब हैकिंग अटैक्स करे जाते हैं तो वहाँ पे हम कैशे को पॉइजन कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे करा जाता है कि कैशे को कंटिन्यूसली आप क्लियर करते हो और अपडेट करते रहते हो। This is why it is important to clear your DNS cache. So this is how DNS works and I hope आपको समझ में आया होगा DNS कैसे काम करता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं DNS स्पूफिंग के बारे में, DNS एम्पलीफिकेशन के बारे में, DNS टनलिंग के बारे में, DNS हाईजैकिंग के बारे में, सब डोमेन टेक ओवर के बारे में। अब ये बेसिकली क्या है, क्यों साइबर सिक्योरिटी में DNS को समझना ज़रूरी है एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न एंड टू प्रिवेंट योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम DNS अटैक्स, हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड थिंक बिफोर यू क्लिक।